प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से तिलकुटा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणपति जी से प्रार्थना करता हूं उनका आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे और आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहें। आज हम चर्चा करने वाले हैं तिलकुटा चतुर्थी के बारे में। तिलकुटा चतुर्थी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको माघ मास की चौथ भी कहा जाता है, इसको तिल चौथ भी कहा जाता है, इसको संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है, इसको गणेश चौथ के नाम से भी जाना जाता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं तिलकुटा चौथ का व्रत आपने कब रखना है, इस व्रत के दौरान कौन से नियमों का पालन आपने करना है, गणेश पूजा की सरल विधि क्या है, चंद्र उदय का सही समय क्या रहेगा, इस दिन आपने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी आपको देने वाला हूं। यदि आप हमारी इसी प्रकार की नई वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, कोई खर्चा नहीं लगता, ये बिल्कुल निःशुल्क होता है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो हमारी आने वाली जो भी नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे। माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है उसको तिलकुटा चौथ के नाम से जाना जाता है। महीने में दो चतुर्थी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की एक शुक्ल पक्ष की। कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है उसको संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होती है उसको विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो साल में आने वाली जितनी भी चतुर्थियां होती हैं अपने आप में उनका एक महत्व होता है, लेकिन माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन माताएं बहनें अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, अपने बच्चों की सफलता के लिए, अपने बच्चों की प्रगति के लिए, अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान गणपति जी ने शंकर भगवान एवं मां पार्वती की परिक्रमा की थी, इसके चलते भी यह दिन विशेष बताया गया है। अब की बार तिलकुटा चौथ का जो व्रत है वो 10 जनवरी 2023 मंगलवार के दिन रखा जाएगा। अब मैं आपको यह बता दूं इस व्रत के नियम क्या हैं और इस व्रत की शुरुआत आपने कैसे करनी है। 10 जनवरी मंगलवार के दिन सुबह आपने जल्दी उठना है, सूर्य उदय से पहले ही आपने उठ जाना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे कपड़े आपने धारण करने हैं। सबसे पहले एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने अपने पूजा रूम में प्रज्वलित करना है और उसके सामने बैठ करके अपने हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए और थोड़े से सफेद रंग के तिल ले लीजिए और संकल्प कीजिए कि हे गणपति जी महाराज, हे परमपिता परमेश्वर, जिस भी देवी देवता में आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, आपके कुल देव हैं, इष्ट देव हैं, जिसको भी आप अधिक मानते हैं, उनका ध्यान करके ये संकल्प कीजिए कि मैं तिलकुटा चौथ का व्रत करने जा रही हूं या जा रहा हूं। देखिए, तिलकुटा चौथ का जो व्रत होता है, संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत होता है, वो विशेष रूप से महिलाएं ही रखती हैं, पुरुष भी रखते हैं लेकिन महिला ज्यादा रखती हैं। तो आपने सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना है कि हे गणपति जी महाराज, मुझ में इतनी शक्ति देना कि पूरे दिन मैं बिल्कुल इस व्रत का पालन कर सकूं, किसी भी प्रकार का विघ्न इस व्रत में ना आ पाए और इस व्रत का जो भी शुभ फल है वो पूर्ण रूप से मुझे मिल जाए। साथ में आप अपनी मनोकामना का चिंतन भी कर सकते हैं। जिस भी मनोकामना के लिए आप ये व्रत रखने जा रहे हैं उस मनोकामना का भी आप चिंतन कर सकते हैं साथ में। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपने संकल्प ले लेना है। संकल्प लेने के बाद आपने पूरा दिन खुशी खुशी व्यतीत करना है, क्रोध नहीं करना है, गणपति जी महाराज का चिंतन अपने मन में बार बार करते रहना है। दिन में आपने सोना नहीं है। यदि व्रत के दौरान आप दिन के समय में सो जाते हैं तो व्रत का जो पुण्य फल होता है वो क्षीण हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है। किसी की चर्चा चुगली भी नहीं करनी है, तामसिक भोजन से दूरी बना के रखनी है, प्याज लहसुन इत्यादि को आपने छूना नहीं है। यदि तामसिक चीजों को आप छूते हैं तो भी जो व्रत का पुण्य फल होता है वो कम हो जाता है।
तो इस प्रकार से आपने पूरा दिन खुशी खुशी व्यतीत करना है और बोलना भी आपने कम है। जितना भी आप कम बोलोगे उतना ही ज्यादा पुण्य फल आपको इस व्रत का मिलेगा। अब शाम के समय में यदि हो सके तो आप दोबारा स्नान कर लीजिए। यदि दोबारा स्नान आप नहीं कर सकते हैं तो अपने मुंह हाथ पैर धो लीजिए। इसके बाद आपने चंद्रमा को अर्घ देना है। 10 जनवरी 2023 मंगलवार के दिन चंद्र उदय का जो सही समय है वो है रात्रि में 8:41 के आसपास। अब ये जो समय मैंने बताया है इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि जगह के अनुसार समय बदलता रहता है। तो आप लगभग 9 बजे के आसपास चंद्रमा को अर्घ दे दीजिए। अब ये चंद्रमा को अर्घ आपने कैसे देना है, एक लोटा आप ले लीजिए और उसके अंदर शुद्ध जल भर लीजिए, थोड़ा सा कच्चा दूध उसमें डाल लीजिए और एक चुटकी सफेद तिल भी आप उसमें डाल लीजिए और उसके बाद चंद्रमा को अर्घ दे दीजिए। ओम श्री चंद्रमसे नमः इस प्रकार से बोलते हुए चंद्रमा को आपने अर्घ देना है और उसके बाद आपने अपने व्रत को खोल लेना है। तो इस प्रकार से तिल चौथ का व्रत आप रख सकते हैं, संकष्टी चतुर्थी का व्रत आप रख सकते हैं। इन नियमों का पालन यदि आप करते हैं तो इस व्रत का जो पुण्य फल है वो 100% आपको मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आप हमसे जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।